भारत के इस कम्पेटिटिव जॉब मार्केट में क्या एक ऐसा करियर ढूंढा जा रहा है जो स्टेबल भी हो, अच्छी सैलरी भी दे और साथ में सम्मान भी? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम भारत की कुछ सबसे प्रतिष्ठित और आकर्षक सरकारी नौकरियों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। देखिए, एक अच्छी सैलरी तो कई नौकरियां दे देती है ना? लेकिन जब बात आती है स्थिरता, सम्मान और एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस की, तो ये तलाश थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और बस यहीं पर ज्यादातर लोगों का ध्यान एक खास सेक्टर की तरफ जाता है। और आज के इस मॉडर्न करियर की दौड़ में सरकारी नौकरियां एक बहुत ही मजबूत ऑप्शन बनकर सामने आती हैं, खासकर अपने उन फायदों की वजह से जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आपको तेज ग्रोथ और हो सकता है कि ज्यादा स्टार्टिंग सैलरी मिल जाए। लेकिन सरकारी सेक्टर का खेल थोड़ा अलग है। ये एक लंबा दांव है। यहां मिलती है पक्की जॉब सिक्योरिटी, पेंशन जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स और एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस। ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम सिविल सर्विसेज के शिखर से शुरुआत करेंगे, फिर पीएसयूज और डिफेंस सर्विसेज की दुनिया को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इन सब में से कौन सा रास्ता सबसे सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत होगी सरकारी नौकरियों की सबसे प्रतिष्ठित कैटेगरी से, दी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा ये वो दरवाजा है जो देश की सबसे पावरफुल सेवाओं की तरफ खुलता है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस या आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस। असल में यही अधिकारी देश के प्रशासन और शासन की असली रीढ़ की हड्डी हैं। तो सवाल ये है कि ये जॉब्स इतने प्रेस्टीजियस क्यों हैं? वजह सिर्फ ऊंची सैलरी नहीं है। असल में ये 4 मजबूत खंभों पे टिकी है: समाज पर सीधा असर डालने की पावर, बेजोड़ जॉब सिक्योरिटी और शानदार रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये कॉम्बिनेशन ही इन्हें सबसे अलग बनाता है। इसे कुछ ऐसे समझिए, इन अधिकारियों के पास ऐसे कानूनों और नीतियों को बदलने का अधिकार होता है जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश की सेवा करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। चलिए अब एक अलग तरह की एम्बिशन की ओर बढ़ते हैं। उन नौकरियों पर फोकस करते हैं जो सरकारी नौकरी वाली स्थिरता तो देती हैं, लेकिन जिनका माहौल कॉर्पोरेट जैसा होता है। इस कैटेगरी में 2 मेन एरियाज आते हैं: ओएनजीसी और आईओसीएल जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और एसबीआई पीओ और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जैसे हाई लेवल बैंकिंग पद। अब जिन लोगों को पीएसयू के बारे में नहीं पता, तो ये सरकारी कंपनियां होती हैं। ये संगठन हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत जरूरी स्तंभ है। पीएसयूज की सबसे खास बात पता है क्या है? ये आपको दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजें देते हैं। आपको काम करने का एक कॉर्पोरेट जैसा माहौल मिलता है, लेकिन साथ में सरकारी नौकरी वाली पक्की सिक्योरिटी भी। और तो और, रहने के लिए घर, मेडिकल सुविधाएं और यहां तक कि आगे की पढ़ाई के लिए स्पॉन्सरशिप जैसे फायदे इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब बात करते हैं उन करियर की जिनमें देशभक्ति और इनोवेशन का जज्बा सबसे आगे होता है। ये हैं नेशनल सर्विस, डिफेंस और साइंटिफिक एडवांसमेंट का क्षेत्र। इस कैटेगरी में आर्म्ड फोर्सेस में सेवा करने से लेकर इसरो और डीआरडीओ जैसे बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में वैज्ञानिक बनने तक के करियर शामिल हैं, जो देश की सुरक्षा और तरक्की को आगे बढ़ाते हैं। डिफेंस सर्विसेज में करियर सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी जीवन शैली है। यहाँ आपको मुफ्त घर और भत्ते जैसे फायदे तो मिलते ही हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है लीडरशिप, डिसिप्लिन और मकसद की वो भावना जो ये करियर आपके अंदर पैदा करता है। और ठीक इसी तरह इसरो और डीआरडीओ जैसे संगठनों में काम करने वाले वैज्ञानिक भी देश के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये लोग नेशनल डेवलपमेंट और सुरक्षा के लिए जरूरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में सबसे आगे रहते हैं। अब तक हमने अलग अलग तरह की नौकरियों के बारे में बात की है, तो अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सभी को इंतजार है: सैलरी और बेनिफिट्स का एक क्लियर कट एनालिसिस। चलिए देखते हैं कि पैसों के मामले में ये सभी बड़ी नौकरियां एक दूसरे के मुकाबले कहां खड़ी होती हैं। अच्छा, तो ये टेबल हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर देती है। आप देख सकते हैं कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी लगभग 70,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए महीने तक के साथ सैलरी रेंज में सबसे ऊपर है। और साथ में घर, गाड़ी और सुरक्षा जैसे भत्ते तो है ही।
उनके ठीक पीछे पीएसयू और डिफेंस ऑफिसर हैं जो लगभग 2 लाख तक की सैलरी और शानदार फायदे देते हैं। और हाँ, बैंक पीओ और साइंटिस्ट्स भी बहुत कॉम्पिटिटिव पैकेज पे काम करते हैं। तो ये साफ है कि हर नौकरी का अपना एक अलग फाइनेंशियल अट्रैक्शन है। इन सभी जानकारियों के बाद अब सवाल ये है कि सही रास्ता चुने कैसे। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी एम्बिशन को सही मौके के साथ कैसे मिलाते हैं। ये सोचने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क है। सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन देखिए, फिर अपनी सच्ची एम्बिशन को पहचानिए। क्या ये पावर और इन्फ्लुएंस है या इनोवेशन? और आखिर में उन फायदों के बारे में सोचिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अंत में ये समझना जरूरी है कि हर रास्ता स्थिरता और सुरक्षा तो देता ही है, लेकिन सबसे अच्छी सरकारी नौकरी जैसी कोई एक चीज नहीं होती। सबसे अच्छी नौकरी तो वही है जो आपकी अपनी एम्बिशन, क्वालिफिकेशन और करियर के लक्ष्यों से मेल खाती हो। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इन सभी विकल्पों में से कौन सा रास्ता आपके फ्यूचर के विजन के सबसे करीब है? इस पर सोचना आपके करियर की यात्रा में अगला कदम हो सकता है।